हेलो बच्चों, आज मैं वर्ड प्रॉब्लम एंड लीनियर इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ और इसमें कुछ और क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है कि 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर। तो हम लोग लेट कर लेते हैं बच्चों। लेट x liter of 90% and y liter of 97% are mixed to form 95% solution। ठीक है, तो सबसे पहला बात तो ये होगा कि दोनों को मिलाकर हमने 21 लीटर सॉल्यूशन बनाया है। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि x प्लस वाई इक्वल टू 21 हो गया, इक्वेशन 1 हो जाएगा मेरा। अब दूसरी बात देखिए, x लीटर में 90% एसिड है, यानी एसिड का अमाउंट कितना होगा 90x/100। y लीटर में 97% है तो एसिड कितना होगा 97y/100। और इसमें 95% है तो 95/100 इंटू 21 हो जाएगा। क्या करेंगे बच्चों, 100 सबको कट जाएगा तो 90x प्लस 97y बराबर 21 × 95 9, 21 × 9 = 89, 189 और 9 21 × 9 = 89, 189 और 9 189 और 9 9 दूनी 18 9 और एक 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इस तरीके से हमने इसको एक इक्वेशन रेडी कर लिया है और इस इक्वेशन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा 21 × 75 से 105 यहाँ 9 होगा बच्चों, ऐसे होगा। इक्वेशन सेकंड हो गया। अब सोल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, कहता है कि 90% सॉल्यूशन का x लीटर और 97% सॉल्यूशन का y लीटर हमने मिला करके 95% सॉल्यूशन बनाया जो 21 लीटर है। तो हमने क्या किया कि पहले तो x प्लस वाई मिलाकर 21 कर लिया, क्योंकि 21 लीटर सॉल्यूशन है हम लोग के पास। दूसरा बच्चों मैंने क्या किया कि इसका 90% एसिड है तो एसिड का अमाउंट इसमें कितना हो गया 90% ऑफ x, यानी 90x/100 हटाएंगे तो 100 करेंगे। इसमें 97% एसिड है तो एसिड कितना हो जाएगा 97y/100 और इसमें 95% एसिड है तो 95/100 इंटू 21। नीचे एलसीएम लेकर 100 कट जाएगा तो बाकी ये आएगा। अब इसको 90 से मल्टीप्लाई करिए तो 90x प्लस 90y प्लस 9 और 9 दूनी 18 इतना हो गया। ये हो जाएगा 90x प्लस 97y इक्वल टू 1995 हो जाएगा। ए माइनस ए माइनस ए माइनस एक कट जाएगा, कितना हो जाएगा -7y इक्वल टू ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस 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 कट गया। 7 एकम 7, 7 × 5 = 35 तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। अब आइए x का वैल्यू ले लीजिए। y का वैल्यू तो हम लोग का 15 आ गया। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं तो x प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 21 तो x इक्वल टू हो जाएगा 7 लीटर। आंसर हो जाएगा, इससे ही आंसर है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है आप बच्चों, वो है गोल्ड का। थोड़ा सा उसमें भी ट्रिक लगाइए, वो क्वेश्चन भी बन जाएगा, गोल्ड का क्वेश्चन भी बन जाएगा। आप लोग से थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे तो उसमें कहता है कि ए ज्वेलर हैज बार ऑफ 18 कैरेट गोल्ड एंड 12 कैरेट गोल्ड, हाउ मच each must melt together to obtain the bar of 16 carat of 120 ग्राम। तो इसमें लेट कर लेते हैं। इसके पास दो गोल्ड है, 18 कैरेट का और 12 कैरेट का। तो लेट x ग्राम ऑफ 18 कैरेट एंड y ग्राम ऑफ 12 कैरेट आर मिक्स्ड टू फॉर्म 16 कैरेट। हमने मान लिया कि 18 कैरेट का x ग्राम गोल्ड लिया
और 12 कैरेट का y ग्राम गोल्ड लिया और ये दोनों को मिला दिया, मिला करके उसको 16 कैरेट का गोल्ड बनेगा, दोनों के बीच में ही कुछ बनेगा। तो अब देखिए पहली बात क्या है बच्चों कि पहले तो 120 ग्राम गोल्ड बनाया, यानी x और y को जोड़ दे तो 120 ग्राम होना चाहिए, इक्वेशन 1 हो गया। अब देखिए 1 ग्राम में गोल्ड की मात्रा कितनी होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कैरेट का मतलब ये हुआ 24 कैरेट गोल्ड प्योर होता है। कहने का मतलब हुआ अगर आपके पास 18 कैरेट गोल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि 24 ग्राम में 18 ग्राम गोल्ड है। अब देखिए ध्यान से, 24 ग्राम में आपके पास 18 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम में कितना होगा 18/24, तो x ग्राम में कितना होगा 18/24 इंटू x, यानी ये आपका गोल्ड का अमाउंट है 18x/24। ऐसे इसमें भी निकालेंगे, ये 12 कैरेट है तो 12y/24 हो जाएगा, और ये कितना है बच्चों 16 कैरेट है तो 120 इंटू 16/24, यहाँ भी 24 तो कट जाएगा। अब 6 से सबको काट दीजिए तो 6 18 3x हो गया, 14 12 2y हो गया, 6 से इसको काटिएगा तो 20 आएगा, और 16 दूनी 32 320 हो जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन आ गया। अब सॉल्व कर लेना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2x प्लस 2y इजकल टू 240, यह हो जाएगा 3x प्लस 2y इजकल टू 320। अब ये माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो माइनस x इजकल टू माइनस कितना हो जाएगा 80, माइनस माइनस कट गया तो x इजकल टू 80 ग्राम। अब x का वैल्यू यहाँ पुट करिए, 80 प्लस y इजकल टू कितना होगा 120, तो y इजकल टू 120 माइनस 80 यानी 40 ग्राम। तो आ गया मेरा दोनों आंसर, इसका 80 ग्राम यानी 18 कैरेट का 80 ग्राम और 12 कैरेट का 40 ग्राम गोल्ड अगर लेंगे तब ये घटना हो सकती है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ऐसे देखिए कोई एक ट्राइंगल है जिसमें कहता है कि एंगल C इजकल टू 3 एंगल B इजकल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B, और हमको कह रहा है कि ABC ट्राइंगल का एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू निकालिए। कोई बात नहीं है, देखिए बड़ी इजी है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजकल टू 180 डिग्री होता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जरा ध्यान से देखिए, B प्लस C बराबर कितना लिख सकते हैं, एंगल C/2 लिख सकते हैं। देखिए एंगल C इजकल टू, ध्यान से देखिए, एंगल C इजकल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B है, तो 2 को इधर ले आइए, एंगल C/2 इजकल टू एंगल A प्लस एंगल B। तो चलिए A प्लस B को C/2 लिख सकते हैं और C को तो एंगल C ही छोड़ दीजिए 180 डिग्री, ये 1 वेरिएबल में बदल गया, मुझे आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से 2 एलसीएम लीजिए, एंगल C प्लस 2 एंगल C इजकल टू 180 हो जाएगा, तो 3 एंगल C इजकल टू 180 इंटू 2 हो जाएगा, तो एंगल C इजकल टू 180 इंटू 2/3 हो जाएगा, 3 × 18 14 12 120 डिग्री हो गया, तो एंगल C का वैल्यू आ गया। अब इसका यूज करिए, देखिए अब हमारे पास है कि 3 एंगल B इजकल टू एंगल C है, तो एंगल B इजकल टू क्या होगा एंगल C/3, तो एंगल C तो हो गया 120/3 कट जाएगा 40, यानी ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करें बच्चों, अब हमको निकालना है एंगल A का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए C का वैल्यू हमारा कितना है, C का वैल्यू हमारा है 120, तो 120/2, A का तो पता नहीं है तो निकालना ही है, B का हमारा वैल्यू हो गया 40, 2 से कट जाएगा 60, तो एंगल A बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 40 इजकल टू 20 डिग्री, निकल गया। अब A और B और C तीनों का एंगल जोड़कर देख लीजिए, 180 होना चाहिए, तो 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 कितना होता है 160 प्लस 20 180। इस तरीके से हम लोग का बना हुआ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं।
प्रॉफिट लॉस का देखते हैं क्वेश्चन 27। यही लास्ट क्वेश्चन अब कर देते हैं, और बहुत क्वेश्चन हमें बता दिया, आप प्रैक्टिस करें और जो भी बुक आपके पास उपलब्ध होगा उसको बनाने का प्रयास करें। कहता है कि ऑन सेलिंग ए टी सेट एट 5% लॉस एंड लेमन सेट एट 15% गेन, शॉपकीपर गेन्स 84। तो पहले तो बात है टी सेट है और लेमन सेट है, तो लेट CP ऑफ टी सेट इज इक्वल टू एक्स एंड CP ऑफ लेमन सेट इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। आगे कहता है कि 5% लॉस पर इसने टी शर्ट को बेचा है, तो 5% लॉस यानी 5x/100 लॉस है तो माइनस लगा दीजिए, और उसके बाद उसने लेमन सेट को 15% गेन पर बेचा है, तो 15y/100 हो गया, प्लस हो गया, प्रॉफिट पर बेचा है तो। लेकिन इसके बावजूद भी उसको 84 रुपया का प्रॉफिट है, गेन है, यानी 84 प्लस आएगा। देखिए 5% लॉस पर बेचा है तो 5x/100 लॉस है तो माइनस लगाइए, 15% गेन पर बेचा है 15y/100, लेकिन इन दोनों को मिलाकर अभी भी उसको गेन है, यानी 84 रुपया गेन है, यानी प्लस 84। अब यहाँ से हम लोग को 5 से काटिए, 20 हो गया, 5 के 15 20 हो गया, तो -x प्लस 3y इक्वल टू 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, इतना इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद चलते हैं, कहता है कि इफ ही सेल्स द टी सेट एट 5% गेन, टी शर्ट को 5% गेन पर बेचे यानी 5x/100, इस पर तो प्लस हो जाएगा, एंड लेमन सेट एट 10% गेन, और लेमन सेट को 10y/100 10% गेन पर बेच दिया, इस बार तो दोनों गेन पर है तो निश्चित रूप से गेन ही होगा, तो 104 रुपया का गेन है, 104 हो गया। ये क्या करिएगा, इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 5 से 20 कट गया, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 4 दूनी 8 0 2 0, इक्वेशन सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करिए, कुछ करना ही नहीं है, -x प्लस 3y इक्वल टू 1680 हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 2080 हो गया, एक कट जाएगा, एक कितना हो गया बच्चों, 5y इक्वल टू 8 दूनी 16 6 1 7 2 1 3, 5 से काटिए, 5 6 30 यानी 5 से 35, अब 35 और 2 5 5 25, 5 दूनी 10, 752 आता है इसमें, ठीक आता है 752। अब x का वैल्यू निकाल लीजिए, इस तरीके से हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यानी एक चैप्टर होता है जो किसी चैप्टर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, केवल जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन वही जरूरी नहीं है, किसी चैप्टर का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है, आप बनाने का प्रयास करें, और इस तरीके से हम लोग का लीनियर इक्वेशन का टॉपिक खत्म हो गया। एक ग्राफ का बचा हुआ है, ग्राफ मैं देखूंगा, ग्राफ इस पर तो नहीं पॉसिबली है, लेकिन ग्राफ पेपर पर अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाया तो फिर आपको डाल दूंगा, उसका भी एक क्वेश्चन जनरली आता ही आता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए, डरिए नहीं, मैथ डरने का सब्जेक्ट नहीं है। मेरा नाम राघवेंद्र कुमार, अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने मित्रों में शेयर करें। थैंक यू बच्चों।